कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे योद्धा हैं जो हर सुबह जागता है और अपने सपनों की जंग लड़ने को तैयार होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन, शरीर और आत्मा से है। और इस जंग को जीतने की कुंजी है अनुशासन, वो शक्ति जो 10 साल के बच्चे को स्कूल में चैंपियन बना सकती है और 60 साल के बुजुर्ग को जीवन की नई शुरुआत दे सकती है। रेयान हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी एक ऐसी गाइड है जो आपको बताती है कि अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि वो जादुई ताकत है जो आपकी किस्मत को खुद आपके हाथों में लिखने का मौका देती है। लेकिन सावधान, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये वो आग है जो आपको हर दिन उठने, लड़ने और जीतने के लिए मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को अपने अनुशासन से लिखने के लिए, या बस देखते रहेंगे जब बाकी लोग अपनी जिंदगी को आसमान छूते हुए बनाते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो टूल्स होंगे जो आपको एक अनुशासित योद्धा बनाएंगे। चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, ऑफिस की भागदौड़ में फंसे हों या रिटायर्ड लाइफ में नया जोश ढूंढ रहे हों, तो कमर कस लो, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। हाय दोस्तों, एक्सप्लेन्ड एआई में आपका फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम जटिल किताबों और आइडियाज को इतना मजेदार और आसान बना देते हैं कि 10 साल का बच्चा भी चिल्लाए, वाह ये तो गेम चेंजर है, और 60 साल का बुजुर्ग भी कहे, यार ये तो मेरे लिए बना है। आज हम रेयान हॉलिडे की डिसिप्लिन इज डेस्टिनी को तोड़कर समझेंगे। ये किताब स्टोइक फिलॉसफी का खजाना है जो अनुशासन को एक सुपर पावर की तरह पेश करती है। ये किताब आपको मोटिवेशन देगी, डिसिप्लिन सिखाएगी और असली कहानियों से प्रेरित करेगी जो इतिहास के पन्नों से निकली है। लेकिन रुकिए, अगर आप वो इंसान हैं जो सोचता है मैं तो पहले से ही स्मार्ट हूं, मुझे क्या जरूरत है इन टिप्स की, तो जरा अपने अहंकार को साइड में रखो और अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्यों? क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो सीक्रेट्स मिस कर देते हैं जो उन्हें औसत से असाधारण बनाते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। कल्पना करो, एक ऐसा ग्रुप जहां अनुशासित योद्धा इकट्ठे होते हैं, रोज अपनी जीत शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और जवाबदेही बनाते हैं, जैसे तुम्हारी जेब में 24/7 कोच हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि अकेले लड़ने से सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन इस कम्युनिटी के साथ वो जगह है जहां सपने हकीकत बनते हैं और तुम बाद में पछताओगे कि क्यों नहीं वो एक छोटा सा स्टेप लिया जिसके बारे में हर कोई रेव रिव्यूज दे रहा है। तो अभी ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और नहीं आपको करना चाहिए। अब चलिए किताब की आत्मा में गोता लगाते हैं। रेयान हॉलिडे कहते हैं कि अनुशासन वो पुल है जो आपको जहां हैं वहां से वहां ले जाता है जहां आप होना चाहते हैं। किताब 3 हिस्सों में बंटी है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। हर हिस्सा एक योद्धा के हथियार की तरह है और हम इन्हें एक एक करके खोलेंगे, असली कहानियों और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, जो 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक को इंस्पायर करेंगे। पहला हिस्सा है बॉडी का अनुशासन, क्योंकि अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपकी जंग पहले ही हारी हुई है। सोचिए, आप एक रेस में हैं, लेकिन आपके जूते फटे हुए हैं, आप थके हुए हैं और आपका फोकस भटक रहा है। क्या आप जीत सकते हैं? नहीं। रेयान कहते हैं कि अनुशासन की शुरुआत शरीर से होती है। किताब में लू गेहरिक की कहानी है, बेसबॉल का आयरन हॉर्स, जिन्होंने 21-30 लगातार गेम्स खेले बीमारी के बावजूद। उनका अनुशासन उनके शरीर से बड़ा था। लेकिन यह सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। उदाहरण लीजिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वो 70 साल तक रानी रहीं, लेकिन उनका सीक्रेट क्या था? हर रात 11 बजे सोना, सुबह 7:30 बजे उठना, चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो। ये अनुशासन उनकी ताकत थी। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर हर रात समय पर सोए तो सुबह स्कूल में उसकी एनर्जी डबल होगी। एक बच्चे ने ऐसा किया, हर रात 9 बजे सोना शुरू किया और वो क्लास में हमेशा अलर्ट रहने लगा, ग्रेड्स उड़ान भरने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए ये जैसे सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करना।
एक दादाजी ने रात का रूटीन फिक्स किया और उनकी सेहत इतनी बेहतर हो गई कि वो फिर से बागवानी करने लगे। लेकिन क्यों जरूरी है नींद? विज्ञान कहता है कि 7 या 8 घंटे की नींद आपके दिमाग को तेज करती है, मूड सुधारती है और डिसीजन पावर बढ़ाती है। रेयान स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस की मिसाल देते हैं, जो रोमन एम्परर थे, लेकिन हर रात समय पर सोते थे क्योंकि जानते थे कि अनुशासन साम्राज्य से ज्यादा जरूरी है। अब 1 मिनट रुकिए, आपका सोने का समय क्या है? अगर अनियमित है तो आज से एक रूल बनाओ, रात 10 बजे बिस्तर पर और सुबह 6 बजे उठो। ये छोटा सा स्टेप आपकी जिंदगी को एक नया टर्बो बूस्ट देगा और वो जोश जो सुबह मिलेगा वो आपको हर जंग जीतने की ताकत देगा। क्या आप आज से शुरू करेंगे या बस सोचते रहेंगे? अब बॉडी के अनुशासन में खाने की बात। रेयान कहते हैं कि अनुशासन का मतलब डाइटिंग नहीं, बल्कि मॉडरेशन, संतुलन। स्टोइक एपिक्टेटस कहते थे कि ज्यादा खाना गुलामी है क्योंकि ये आपके शरीर को कंट्रोल करता है। किताब में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी है, नर्सिंग की मां जिन्होंने क्राइमियन वॉर में हजारों सैनिकों की जान बचाई। उनका सीक्रेट? सादा खाना, फल, सब्जियां, कम मीठा। इस अनुशासन ने उन्हें फिट रखा ताकि वो दुनिया बदल सकें। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर रोज एक जंक फूड छोड़कर फल खाए, जैसे एक लड़के ने किया, और उसकी एनर्जी इतनी बढ़ी कि वो स्कूल की फुटबॉल टीम का स्टार बन गया। 60 साल के बुजुर्ग अगर तेल मसाले कम करें, जैसे एक दादी जी ने, और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, वो फिर से अपने पोतों के साथ खेलने लगी। लेकिन कैसे शुरू करें? रेयान कहते हैं, छोटे से, हर मील में आधा प्लेट हेल्दी रखो। एक स्टोरी सुनिए। एक ऑफिस वर्कर ने रोज लंच में सलाद ऐड किया और 6 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया। ऑफिस में सबसे एनर्जेटिक बन गया। ये अनुशासन आपको बीमारियों से बचाता है, थकान से मुक्त करता है। अब एक सवाल, आप आज क्या खाएंगे? अगर आप जंक फूड चुनते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को धीमा कर रहे हैं, लेकिन अगर हेल्दी चुनते हैं तो आप वो योद्धा बन रहे हैं जो हर जंग जीत सकता है। आज से शुरू करो, क्योंकि ये वो ईंधन है जो आपकी जिंदगी को रॉकेट की तरह उड़ाएगा। अब बात व्यायाम की। रेयान कहते हैं कि मूवमेंट इज लाइफ। किताब में बेब रूथ की कहानी है, बेसबॉल लेजेंड, जो बारिश हो या धूप हर दिन प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अनुशासन का मतलब जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी। स्टोइक सेनेका कहते थे कि चलना दिमाग को क्लियर करता है। सोचिए, विंस्टन चर्चिल, जो वॉर के दौरान भी रोज वॉक करते थे। ये उनका अनुशासन था जो उन्हें मेंटली स्ट्रांग रखता था। एक 10 साल का बच्चा अगर रोज 10 मिनट पार्क में दौड़े, जैसे एक लड़के ने किया, और वो स्कूल की रेस में चैंपियन बन गया, उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। 60 साल का बुजुर्ग अगर सुबह सैर शुरू करे, जैसे एक नाना जी ने, और उनके जोड़ों का दर्द कम हो गया, वो फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ लंबी बातें करने लगे। लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे रखें? रेयान का टिप, अपने जूते दरवाजे पर रखो ताकि निकलना आसान हो। एक कहानी है एक मां की जो रोज 15 मिनट योग करती थी और उसकी थकान गायब हो गई। वो अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम बन गई। ये अनुशासन आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता है, जैसे एक योद्धा का कवच। अब सोचिए, आप आज कितना मूव करेंगे? एक छोटी वॉक, एक स्ट्रेच, ये वो स्टेप्स हैं जो आपको अजेय बनाते हैं। क्या आप आज मूव करेंगे या बस सोफे पर बैठे रहेंगे? अब बॉडी के अनुशासन में पोस्चर की बात। रेयान कहते हैं कि सीधा खड़े होना दुनिया को बताता है कि आप रेडी हो। किताब में क्वीन एलिजाबेथ की मिसाल, उनकी स्ट्रेट बैक उनकी रॉयल्टी थी। विज्ञान कहता है कि अच्छा पोस्चर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है। एक कहानी है एक स्टूडेंट की जो इंटरव्यू में सीधा बैठा और उसकी बॉडी लैंग्वेज ने जॉब पक्की कर दी। 10 साल के बच्चे के लिए सीधा बैठकर पढ़ना, जैसे एक बच्चे ने किया, और उसका फोकस इतना बढ़ा कि वो क्लास में टॉपर बन गया। 60 साल के बुजुर्ग के लिए सीधा चलना, जैसे एक दादी जी ने, और उनका पीठ दर्द गायब हो गया। वो फिर से मार्केट में लंबी सैर करने लगी। रेयान कहते हैं, पोस्चर सुधारने के लिए हर घंटे चेक करो, कंधे पीछे, सिर ऊपर,
ये छोटा सा अनुशासन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, जैसे एक योद्धा जो जंग के लिए तैयार हो। अब एक सेकंड रुकिए, आप अभी कैसे बैठे हैं? अगर झुके हुए हैं तो सीधे हो जाओ, क्योंकि ये वो छोटा सा चेंज है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चमका देगा। अब किताब का दूसरा हिस्सा, माइंड का अनुशासन। रेयान कहते हैं कि अगर आपका दिमाग अनुशासित नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। शुरुआत फोकस से। किताब में आर्थर एश की कहानी, टेनिस लेजेंड जो हर शॉट पर पूरा ध्यान देते थे। स्टोइक एपिक्टेटस कहते थे कि फोकस वो शील्ड है जो डिस्ट्रैक्शंस को रोकता है। आज की दुनिया में फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब आपके दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन अनुशासन से जीतो। एक कहानी है एक राइटर की जिसने रोज 2 घंटे फोन ऑफ रखा और 6 महीने में किताब पूरी कर ली। 10 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई में फोकस। जैसे एक लड़के ने पोमोडोरो टेक्निक यूज की, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, और उसके ग्रेड्स आसमान छूने लगे। 60 साल के बुजुर्ग के लिए किताब पढ़ना। जैसे एक नाना जी ने रोज 30 मिनट पढ़ा और उनका दिमाग इतना तेज हुआ कि वो क्रॉसवर्ड चैंपियन बन गए। लेकिन कैसे शुरू करें? रेयान कहते हैं, एक टाइमर सेट करो, 25 मिनट डीप वर्क, फिर ब्रेक। एक स्टोरी सुनिए। एक स्टूडेंट ने फोन लॉकअप बॉक्स में रखा और उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई, वो स्कॉलरशिप जीत गया। ये अनुशासन आपको सुपर प्रोडक्टिव बनाता है, जैसे एक लेजर बीम जो हर टारगेट हिट करता है। अब सवाल, आप आज कितने मिनट फोकस करेंगे? अगर आप फोन स्क्रॉल करेंगे तो आपकी डेस्टिनी इंतजार करेगी, लेकिन अगर फोकस चुनते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर गोल हिट करता है। आज से शुरू करो, क्योंकि ये वो पावर है जो आपके सपनों को सच करती है। माइंड के अनुशासन में इमोशंस का कंट्रोल भी जरूरी है। रेयान कहते हैं कि गुस्सा, डर, जलन, ये सब आपके दिमाग को गुलाम बनाते हैं। किताब में ड्वाइट आइजनहावर की कहानी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो कभी गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि जानते थे कि शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस हर रात जर्नल लिखते थे अपने इमोशंस को समझने के लिए। एक कहानी है एक बिजनेसमैन की जो गुस्से में डील खो देता था। उसने जर्नलिंग शुरू की, हर दिन अपने ट्रिगर्स लिखे, और 3 महीने में वो इतना शांत हो गया कि उसने $1 मिलियन की डील पक्की कर ली। 10 साल के बच्चे के लिए गुस्सा कंट्रोल। जैसे एक लड़के ने डीप ब्रीथिंग सीखी और स्कूल में दोस्तों से लड़ाई बंद हो गई, वो सबसे पॉपुलर बन गया। 60 साल के बुजुर्ग के लिए स्ट्रेस मैनेज। जैसे एक दादी जी ने मेडिटेशन शुरू किया और उनकी नींद इतनी गहरी हो गई कि वो हर दिन तरोताजा उठने लगी। रेयान का टिप, हर रात 5 मिनट जर्नल करो, आज क्या गलत हुआ और उससे क्या सीखा। यह अनुशासन आपको मेंटल पीस देता है, जैसे एक योद्धा जो तूफान में भी शांत रहता है। अब सोचिए, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो आप हार रहे हैं, लेकिन अगर आप जर्नलिंग शुरू करते हैं तो आप वो मास्टर बन जाएंगे जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आज से जर्नल पकड़ो, क्योंकि ये वो हथियार है जो आपके दिमाग को अजेय बनाता है। अब आता है लीडरशिप का अनुशासन, वो ताकत जो आपको न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने की शक्ति देती है। रेयान कहते हैं कि असली लीडर पहले खुद पर अनुशासन रखते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे करेंगे। किताब में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मिसाल है। वो 70 साल तक ब्रिटेन की रानी रहीं, लेकिन उनका सीक्रेट क्या था? ड्यूटी फर्स्ट। चाहे कितना भी क्राइसिस हो, वो हमेशा समय पर मीटिंग्स में पहुंचती थीं, हर ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभाती थीं। उनका अनुशासन उनकी ताकत थी, जिसने उन्हें दुनिया का रिस्पेक्ट दिलाया। लेकिन लीडरशिप सिर्फ रानियों के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। एक कहानी सुनिए। एक स्कूल कोच, जिसे हम राज कहेंगे, उसकी बास्केटबॉल टीम हार रही थी क्योंकि बच्चे अनुशासित नहीं थे। राज ने पहले खुद पर अनुशासन लागू किया। सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस प्लान बनाना, हर दिन खिलाड़ियों को मोटिवेट करना। उसने टीम को रूल्स सिखाए, समय पर आना, मेहनत करना, हार में भी हिम्मत रखना। नतीजा, उसकी टीम स्टेट चैंपियन बन गई। अब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में लीड करे, जैसे एक लड़के ने किया, उसने अपनी टीम
सबको अनऑर्गेनाइज किया, हर किसी को टास्क दिया और उनका प्रोजेक्ट स्कूल में नंबर 1 आया। उसका कॉन्फिडेंस देखकर टीचर भी हैरान रह गए। 60 साल के बुजुर्ग के लिए यह परिवार को लीड करना है। जैसे एक दादाजी ने फैमिली रूटीन सेट किया, हर रविवार को डिनर साथ में शुरू किया और पूरा परिवार एकजुट हो गया। हर कोई खुश रहने लगा। रेयान कहते हैं, लीडरशिप का पहला स्टेप है खुद को लीड करना। अपने टाइम को मैनेज करो, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करो। एक स्टोरी और, एक मैनेजर ने अपने ऑफिस में अनुशासन लाया। हर दिन 10 मिनट मीटिंग, क्लियर गोल्स और रिजल्ट्स ट्रैक करना। 6 महीने में उसका डिपार्टमेंट कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। यह अनुशासन आपको रिस्पेक्ट दिलाता है क्योंकि लोग आपके कमिटमेंट को देखते हैं। अब सवाल, क्या आप लीडर बनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से शुरू करो। एक छोटा सा रूल बनाओ, जैसे हर दिन 10 मिनट प्लानिंग, क्योंकि ये वो स्किल है जो आपको हर जगह, स्कूल, ऑफिस, घर, टॉप पर ले जाएगी। अगर आप अभी नहीं शुरू करते तो आप वो मौका चूक रहे हैं जो आपको भीड़ से अलग करता है। अब किताब का तीसरा हिस्सा, स्पिरिट का अनुशासन। रेयान कहते हैं कि असली अनुशासन आपकी आत्मा को मजबूत करता है, आपको हम्बल, ग्रेटफुल और सच्चा बनाता है। किताब में लू गेहरिग की फेयरवेल स्पीच की मिसाल, वो बेसबॉल स्टार थे लेकिन बीमारी ने उन्हें रोक दिया। फिर भी अपनी आखिरी स्पीच में वो बोले, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड से भरे थे। ये उनका अनुशासन था, हर हाल में आभारी रहना। स्टोइक एपिक्टेटस, जो गुलाम थे लेकिन उनकी आत्मा आजाद थी क्योंकि वो हर दिन अच्छाई पर फोकस करते थे। एक कहानी सुनिए, एक सीईओ जिसे हम अनिल कहेंगे, वो सक्सेस से अहंकारी हो गया था, लेकिन एक क्राइसिस में उसने स्टोइक सिद्धांत अपनाए। हर दिन 5 चीजें लिखीं जिनके लिए वो ग्रेटफुल था। इससे उसका दृष्टिकोण बदला, वो हम्बल बना और उसकी कंपनी पहले से ज्यादा सफल हो गई। 10 साल के बच्चे के लिए ग्रेटिट्यूड, जैसे एक लड़के ने हर रात 3 चीजें लिखीं जो उसे खुश करती थीं और वो स्कूल में ज्यादा पॉजिटिव हो गया, दोस्तों का फेवरेट बन गया। 60 साल के बुजुर्ग के लिए फॉरगिवनेस, जैसे एक दादाजी ने पुराने दोस्त से झगड़ा माफ किया और उनकी दोस्ती फिर से खिल उठी। रेयान का टिप, हर रात एक ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करो। 3 चीजें लिखो जो उस दिन अच्छी हुई। ये अनुशासन आपको पीस देता है, जैसे एक योद्धा जो तूफान में भी अडिग रहता है। अब सोचिए, आप आज कितने आभारी हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं तो आपकी आत्मा इतनी मजबूत होगी कि कोई भी चैलेंज आपको हिला नहीं पाएगा। आज से जर्नल पकड़ो, क्योंकि ये वो लाइट है जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। अब बात फॉरगिवनेस की। रेयान कहते हैं कि पास्ट को पकड़कर रखना गुलामी है। किताब में अब्राहम लिंकन की कहानी है जो अपने दुश्मनों को माफ करते थे क्योंकि वो जानते थे कि नफरत उनकी एनर्जी चुराती है। एक कहानी है एक मां की जिसने अपने बेटे के साथ सालों पुराना झगड़ा माफ किया। उसने एक लेटर लिखा, दिल से बात की और उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। 10 साल के बच्चे के लिए दोस्त से लड़ाई माफ करना, जैसे एक लड़के ने अपने दोस्त को माफ किया और वो फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। 60 साल के लिए पुरानी गलतियां माफ करना, जैसे एक बुजुर्ग ने अपने भाई से 20 साल पुराना झगड़ा सुलझाया और उनकी फैमिली फिर से एक हो गई। रेयान का टिप, आज किसी एक को माफ करो, एक कॉल करो, एक मैसेज भेजो। यह अनुशासन आपको आजादी देता है, जैसे एक योद्धा जो अपने बोझ छोड़कर हल्का हो जाता है। अब सवाल, आप आज किसे माफ करेंगे? अगर आप माफ करते हैं तो आप वो फ्रीडम पाएंगे जो हर सपने को सच करने की ताकत देती है। आज से शुरू करो, क्योंकि ये वो चेन है जो आपकी आत्मा को आजाद करती है। अब काइंडनेस का अनुशासन। रेयान कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ खुद तक नहीं, दूसरों तक भी जाता है। किताब में मदर टेरेसा की मिसाल, वो अनुशासित तरीके से हर दिन गरीबों की मदद करती थीं। एक कहानी है एक टीचर की जिसने हर दिन एक स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया और उसकी क्लास सबसे हाई परफॉर्मिंग बन गई। 10 साल के बच्चे के लिए दोस्तों की मदद, जैसे एक लड़के ने अपने दोस्त को होमवर्क में हेल्प की
और वो स्कूल का हीरो बन गया। 60 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस। जैसे एक दादी जी ने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पूरा मोहल्ला उनका फैन हो गया। रेयान का टिप, हर दिन एक छोटा सा काइंडनेस का काम करो। किसी को स्माइल दो, थैंक यू बोलो। ये अनुशासन आपको पूरा बनाता है, जैसे एक योद्धा जो सिर्फ जंग नहीं जीतता बल्कि दिल भी जीतता है। अब सोचिए, आप आज किसके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये वो सुपर पावर है जो आपको हर किसी का फेवरेट बनाती है। अब परसिस्टेंस की बात, रेयान कहते हैं कि अनुशासन रोज की लड़ाई है। किताब में थॉमस एडिसन की कहानी, वो 1000 बार फेल हुए लेकिन बल्ब बनाकर दुनिया रोशन कर दी। एक कहानी है एक स्टूडेंट की जिसने मैथ्स में बार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने रोज 30 मिनट प्रैक्टिस की और आखिरकार टॉपर बन गया। 10 साल के बच्चे के लिए प्रैक्टिस जारी रखना, जैसे एक लड़के ने पियानो सीखा और स्कूल कॉन्सर्ट में सबको हैरान कर दिया। 60 साल के लिए नई शुरुआत, जैसे एक बुजुर्ग ने 65 की उम्र में बिजनेस शुरू किया और आज वो लोकल मार्केट का स्टार है। रेयान का टिप, हर दिन एक छोटा स्टेप लो, चाहे वो 5 मिनट पढ़ाई हो या 10 मिनट वॉक। ये अनुशासन आपको अजेय बनाता है, जैसे एक योद्धा जो कभी हार नहीं मानता। अब सवाल, आप आज क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि हर छोटा स्टेप आपकी डेस्टिनी को करीब लाता है। अब बैलेंस की बात, रेयान कहते हैं कि ज्यादा अनुशासन भी बर्नआउट लाता है। किताब में मार्कस ऑनरेलियस की मिसाल, वो एम्परर थे लेकिन रेस्ट लेना नहीं भूलते थे। एक कहानी है एक एथलीट की जो ओवर ट्रेनिंग से हार गया लेकिन बैलेंस सीख कर चैंपियन बना। 10 साल के लिए प्ले और स्टडी बैलेंस, जैसे एक बच्चे ने किया और वो हेल्थी और स्मार्ट दोनों रहा। 60 साल के लिए रेस्ट और एक्टिविटी, जैसे एक दादाजी ने, और वो हर दिन तरोताजा रहने लगे। रेयान का टिप, हर हफ्ते एक दिन रेस्ट लो, वो दिन जब तुम सिर्फ एंजॉय करो। ये अनुशासन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, जैसे एक योद्धा जो जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब सोचिए, आपका बैलेंस कैसा है? अगर आप ओवरवर्क करते हैं तो आप बर्नआउट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर बैलेंस रखते हैं तो आप वो योद्धा बन जाएंगे जो हर जंग जीतता है। आज से बैलेंस शुरू करो, क्योंकि ये वो सीक्रेट है जो आपको हमेशा टॉप पर रखता है। अब किताब का आखिरी हिस्सा, अनुशासन आपकी डेस्टिनी है। रेयान कहते हैं कि अनुशासन वो ब्रश है जिससे आप अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बनाते हैं। किताब में एंजेला डकवर्थ की ग्रिट की बात, वो कहती हैं कि टैलेंट से ज्यादा अनुशासन मायने रखता है। एक कहानी है एक आर्टिस्ट की जिसने रोज 2 घंटे ड्राइंग प्रैक्टिस की और उसकी पेंटिंग्स गैलरी में बिकने लगीं। 10 साल के बच्चे के लिए ड्रीम फॉलो करना, जैसे एक लड़के ने डांस सीखा और स्कूल टैलेंट शो में सबको हैरान कर दिया। 60 साल के लिए लेट स्टार्ट, जैसे एक बुजुर्ग ने 70 की उम्र में कविताएं लिखना शुरू किया और उनकी किताब छप गई। रेयान का टिप, हर दिन एक छोटा गोल सेट करो और उसे ट्रैक करो। यह अनुशासन आपको वो डेस्टिनी देता है जो आप चाहते हैं। अब सवाल, आपकी डेस्टिनी क्या है? अगर आप आज से अनुशासन शुरू करते हैं तो आप वो मास्टरपीस बनाएंगे जो दुनिया याद रखेगी। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं तो आप वो मौका चूक जाएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज से शुरू करो, क्योंकि अनुशासन ही आपकी डेस्टिनी है। और हाँ, एक्सप्लेन्ड एआई के दोस्तों, अगर ये सिद्धांत आपको इंस्पायर कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखता है, या वो जो अपनी डेस्टिनी लिखता है? डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक चेक करो। वहां लोग रोज अपने गोल्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। क्या आप अकेले संघर्ष करना चाहते हैं या उस ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपको हर कदम पर चीयर करती है? लिंक अभी चेक करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और नहीं आपको करना चाहिए।